एकता जी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अमरनाथ की यात्रा पे जाना है, लेकिन अब वो मतलब ये कह रही हैं कि कुरान पढ़ूँगी, कलमा हाँ, पढ़ूँगी, हाँ, कलमा याद तो करूँगी और उसके बाद ओम भी मिटवाने की बात कर रही हैं। तो क्या वाक़ई में इतने डर गए हैं आप लोग? अरे नहीं, ऐसा डरने वो ओम कब देखिए हम अपने जो हमारे भोलेनाथ बाबा हैं उनको कभी हम भूल नहीं सकते हैं और उनको हम कभी भी मतलब कि ये चीज़ मैं खुद उनका ओम पहनता हूँ देखिए। मैं भी एक ओम पहनता हूँ, मैं अपनी अंगूठी में भी ओम पहनता हूँ। हमारे जो भोले बाबा हैं हम उनको सबसे टॉप पे रखते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन हम उनको नहीं छोड़ छोड़ सकते। और रही बात ओम मिटाने का तो ओम कभी नहीं हम मिटा सकते। वो हमारे दिल में रहते हैं और दिल से कभी कोई इनसे जा नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि उसने अमरनाथ यात्रा को लेके ये बात बोला था कि अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो उसने बोला हाँ, मुझे करनी है। तो उसने बोला कि आप तो इसने बोला कि नंबर मुझे दे दीजिए आप मोबाइल नंबर अपना, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी, तो जब आऊँगी। तो इसने बोला कि मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ, जबकि उसके मोबाइल उसके जूते में है, वो बात कर रहा है वहाँ पर, उसने नंबर नहीं दिया। उसने बोला मोबाइल नहीं मैं रखता नहीं हूँ और आप एक काम करना, आप जब भी अमरनाथ यात्रा की जो डेट है, आप डेट मुझे कन्फर्म कर दीजिए, मैं आपको उसी जगह मिलूँगा। अच्छा। हाँ, तो वो इसने बोला कि मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको ले जाऊँगा, रजिस्ट्रेशन की इसने बोला रजिस्ट्रेशन होता है उसका तो बट अब नहीं रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन ले जाऊँगा। क्योंकि जो रास्ता है अमरनाथ का वो पहलगाम से होके जाता है। आपको यात्रा पहलगाम से शुरू करनी पड़ती है और पहलगाम के उस जाने के अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं। एक बालताल वैली से जाता है और एक जाता है आपका चंद्रवाली वैली से। तो वो मेरे हिसाब से उन लोगों को सब कुछ पता है, वहाँ का एरिया पता है कि पूरा वैली का एरिया पता है, कहाँ पर क्या है, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से किधर से भी जा सकते हैं। तो मतलब ये माने कि हाँ, ओम नहीं मिटाएँगी और कलमा और कुरान याद करने की पढ़ने की बात कर रही कोई थी नहीं, उसमें कोई क्या? ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कलमा और मैं तो वही कुरान करूँगी। और ये कभी पढ़ने वाला ये कोई मैटर कभी नहीं करेंगे हम। हमारे बस भोले बाबा हैं, वही हमें सदा वही रहेंगे। मैम क्या कह रही हैं आप? मैं तो करूँगी, ये करें या नहीं करें, इनकी जान तो बचा लेंगे। क्यों कलमा कुरान पढ़ेंगी? हाँ, ओम मिटाने का भी सोच रही हूँ क्योंकि हर जगह जाते हैं ओम का सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। वहाँ पे ओम का क्वेश्चन कई बार उठा, रुद्राक्ष को लेके उठा। मैं तो भाई को बोली क्यों पहनता है ये फालतू में, ऐसे क्लेश हो जाता है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है वो तो कुछ कर नहीं पाती हैं। उल्टा है ना, 10-10 क्वेश्चन हम लोगों से करेंगे, उसके बाद भी कोई उनका रोल ही नहीं दिख रहा है मुझे। 7 दिन हो गए अभी तक कोई पकड़ा ही नहीं गया है। लेकिन और मैं बार-बार बोल रही हूँ कि मैं अपना जो है मैंने जो सुना उस पे मैं 100 में से 200% श्योर हूँ, उस चीज़ को ही वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कुरान पढ़ो, याद करके जाओ और ये हटाओ। सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी तो आपके साथ ओम थी, हो सकता है उसी की वजह से आप बची हैं ना? सर अंदर रखेंगे ना उस चीज़ को, सामने से हटा देंगे। सामने से लेकिन हटा कह देंगे। रही हैं कि मिटा दूँगी आप। नहीं, मैं ये ऊपर से बोल रही है, ऐसी ये इसलिए बोल रही है कि क्योंकि वो एजेंसी पकड़ा नहीं गया है अभी, तो वो गुस्से में बोल रही है, बट ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल देखिए तो एकता जी के पति हमारे साथ थे और उन्होंने सारी घटना को बताया किस तरह से उस दिन वहाँ पे जो संदिग्ध थे खच्चर वालों के साथ, और खच्चर वाला जो संदिग्ध था वो तो हालांकि पकड़ा गया, पूछताछ उससे चल रही है। और एक जो टेररिस्ट जो आतंकवादी था वो उसको इन्होंने देखा था, वो भी उसमें था खच्चर वालों के साथ। और सारी घटना का जिक्र इन्होंने किया, सब कुछ बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एकता जी कह रही थी कि हाँ ओम को मिटाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भोले बाबा पे इनको भरोसा है और कभी भी ओम को जो है ये नहीं मिटाएंगे और अमरनाथ की यात्रा पे ज़रूर जाएंगे।